Good morning, students. Today we are going to start English Grammar Book, Class 5th. Chapter number 1, The Sentences, यानी कि वाक्य। इस चैप्टर में हम वाक्य के बारे में पढ़ेंगे। So let's read about it. रीड द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स। चलिए नीचे दिए कॉलम में हम एग्जाम्पल्स के बारे में पढ़ते हैं। कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2। कॉलम नंबर 1 में ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट सेंस। यहाँ पर वर्ड्स का ग्रुप तो है बट विदाउट सेंस है, बिना अर्थ का वाक्य। और कॉलम 2 में है ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद सेंस, यानी कि शब्दों का अर्थपूर्ण वाक्य। तो चलिए एक बार रीड करते हैं इसे भी और फिर समझते हैं। नंबर 1, इज शी अ नाइस गर्ल? शी इज अ नाइस गर्ल। नंबर 2, योर पेन, दिस इज योर पेन। नंबर 3, माई इज ही क्लासमेट? He is my classmate. Number 4, in Mumbai live I live in Mumbai. Number 5, shout, do not shout. तो ये जो वर्ड्स हैं इनका कोई अर्थ ही नहीं निकल रहा है और पढ़ने में भी काफी अटपटे लग रहे हैं। जैसे हमने पहला वर्ड पढ़ा था, काफी हमें पढ़ने में अटपटा और इसका कोई अर्थ भी नहीं निकल रहा। बट शी इज अ नाइस गर्ल, इसका अर्थ निकल रहा है कि वो एक अच्छी लड़की है। दिस इज योर पेन, यह तुम्हारा पेन है। ही इज माई क्लासमेट, वह मेरा क्लासमेट है। आई लिव इन मुंबई, मैं मुंबई में रहता हूँ। डू नॉट शाउट, शोर मत करो। इन वर्ड्स का तो मतलब निकल रहा है बट इन सेंटेंसेस का कोई भी मतलब नहीं निकल रहा है। तो चलिए और अच्छी तरीके से जानते हैं कि सेंटेंस क्या होते हैं। यू कैन इजली मेक अ डिफरेंस बिटवीन बोथ द कॉलम्स। और ऊपर जो दोनों कॉलम्स दिए थे हमें अंतर पता चल गया होगा कि सेंटेंस कैसे होते हैं। इन कॉलम नंबर 1, द ग्रुप ऑफ वर्ड्स शोज नो सेंस। जैसे ही हमने कॉलम नंबर 1 में पढ़ा था उसमें वर्ड्स का ग्रुप तो था बट उसमें उन सेंटेंस का कोई भी अर्थ नहीं निकल रहा था। सो दे कैन नॉट बी सेड एज सेंटेंस। तो इस कॉलम के जितने भी सेंटेंस थे हम इनको सेंटेंस नहीं कहेंगे। बट इन कॉलम सेकेंड the group of words shows a complete sense, so they are called sentence. और जैसे ही हमने कॉलम सेकंड में पढ़ा था यहाँ पर वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है बट विद द सेंस, यानी कि इनका अर्थ निकल रहा है। तो अर्थपूर्ण वाक्य को ही हम सेंटेंस कहते हैं। रिमेंबर, A sentence always being with a capital letter। और जो सेंटेंस होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होता है एंड एंड्स विद a suitable पंक्चुएशन मार्क। और इसी के साथ जब उसका अंत होता है, एंड होता है, तो वहां पर उचित विराम चिन्ह लगाया जाता है। सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, जो वाक्य है वो शब्दों का ग्रुप है। मेकिंग कंप्लीट सेंस, जो कि एक अर्थपूर्ण वाक्य बनाता है। अ सेंटेंस हैज 2 पार्ट्स, वाक्य के 2 खंड होते हैं। फर्स्ट सब्जेक्ट, सेकंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट यानी कि उद्देश्य या फिर कर्ता, उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। बाकी जो बचा हुआ पार्ट होता है सेंटेंस में उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं, यानी कि विधेय। चलिए पढ़ते हैं इनके बारे में थोड़ा डिटेल में। द नेम ऑफ द पर्सन और थिंग्स इज कॉल्ड द सब्जेक्ट। जो किसी भी पर्सन और वस्तु का नाम होता है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। एंड व्हाट इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बारे में जो कहा जाता है इज कॉल्ड द प्रेडिकेट, उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं। काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, वाक्य के भेद कितने होते हैं चलिए जानते हैं। देयर आर 5 टाइप ऑफ सेंटेंसेस।
5 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। नंबर 1 असर्टिव सेंटेंसेस यानी कि स्वीकारात्मक वाक्य जो कि सिर्फ पॉजिटिव वे में बात करते हैं। नंबर 2 इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य जिसमें हम प्रश्न पूछते हैं। नंबर 3 इंपेरेटिव सेंटेंसेस यानी कि आदेशात्मक वाक्य जिसमें हम किसी को आदेश देते हैं या फिर ऑर्डर देते हैं। नंबर 4 एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस विस्मयबोधक वाक्य। नंबर 5 ऑपरेटिव सेंटेंसेस इच्छा सूचक वाक्य जिससे हम अपनी इच्छा को प्रकट करते हैं। और नंबर 1 तो चलिए इन सभी पार्ट्स के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। फर्स्ट नंबर पे है असर्टिव सेंटेंस स्वीकारात्मक वाक्य। द सेंटेंसेस विच स्टेट फैक्ट्स रिपोर्ट्स इवेंट्स और डिस्क्राइब थिंग्स आर कॉल्ड असर्टिव सेंटेंसेस। जो वाक्य किसी तथ्य घटना कार्य को व्यक्त करते हैं स्वीकारात्मक वाक्य कहलाते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल के जरिए जानते हैं। ए पॉइंट द स्टार्स ट्विंकल इन द स्काई। जो स्टार्स होते हैं वो आसमान में चमकते हैं यानी कि यहाँ पर चमकने का कार्य व्यक्त हो रहा है। नंबर बी दे आर प्लेइंग बास्केटबॉल। वे लोग बास्केटबॉल खेल रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है बास्केटबॉल खेलने की कार्य चल रहा है और घटना हो रही है। There are 2 kinds of assertive sentences और जो assertive sentences होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 पॉजिटिव सेंटेंस ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि सकारात्मक कथन। नंबर बी नेगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक कथन जिसमें हम पॉजिटिव बोलते हैं और इसमें हम नेगेटिव बोलते हैं। तो चलिए दोनों के बारे में हम डिटेल से जानते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस एनी पॉजिटिव स्टेटमेंट इज कॉल्ड पॉजिटिव और अफर्मेटिव सेंटेंस। जिन वाक्यों में स्वीकारात्मक का भाव होता है उन्हें हम सकारात्मक वाक्य कहते हैं यानी कि जो सेंटेंस ओनली पॉजिटिव बोलते हैं उसे ही हम पॉजिटिव सेंटेंस ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। नंबर ए द चिल्ड्रन आर गोइंग टू स्कूल कि जो बच्चे हैं वो स्कूल जा रहे हैं। यहाँ पर हमने भी पॉजिटिव वे में बात की है। बी द लॉयन लिव इन द फॉरेस्ट। जो लॉयन है वो फॉरेस्ट में रहता है तो यहाँ पर भी हमने पॉजिटिव ही बात की है। नेक्स्ट नंबर बी नेगेटिव सेंटेंस। अब हम इसमें क्या बात करेंगे नेगेटिव बात करेंगे। तो ये नेगेटिव सेंटेंसेस हो जाते हैं। इसमें मोस्टली हम नॉट का यूज करते हैं। द सेंटेंसेस विच डेनी समथिंग आर कॉल्ड नेगेटिव सेंटेंसेस। वे वाक्य जो किसी बात की अस्वीकृति दर्शाते हैं नकारात्मक कथन कहलाते हैं। इसमें काम का ना होना शो करता है। एग्जाम्पल्स ए द गर्ल्स वर नॉट इन द रूम। जो लड़कियां हैं वो रूम में नहीं है। बी रोहन इज नॉट अ गुड प्लेयर। जो रोहन है वो अच्छा खिलाड़ी नहीं है। तो हम ऐसे वाक्यों में नॉट और नहीं का यूज करते हैं। तो वेरी सिंपल है, आपको नेगेटिव सेंटेंस पता चल जाएंगे जिसमें नॉट लगा होगा और पॉजिटिव सेंटेंस जिसमें नोट नहीं लगा होगा। तो ये बहुत ही आसान तरीका है पॉजिटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस को पहचानने का। नंबर 2 इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। तो इसके नाम से ही पता चल जाएगा। द सेंटेंसेस विच आस्क क्वेश्चन आर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। ऐसे सेंटेंस जो हमसे क्वेश्चन पुटअप्स करते हैं उन्हें ही हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। एग्जाम्पल ए व्हाट इज योर नेम। आपका नाम क्या है। बी वेयर डू यू लिव। गो वेयर आर यू गोइंग। आप कहाँ जा रहे हो। तो ये सभी जो क्वेश्चंस हैं ये हमसे क्वेश्चन पुट अप कर रहे हैं इसलिए हमारी ये इंटेरोगेटिव है। और इंटेरोगेटिव की पहचान होती है लास्ट में उनके क्वेश्चन मार्क लगा होता है। तो इस तरीके से भी आप पहचान आसानी से कर सकते हैं इनके जरिए।
रिमेंबर, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस आर ऑलवेज एंड विद अ क्वेश्चन मार्क। और जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं वो हमेशा क्वेश्चन मार्क से एंड होते हैं। चलिए नंबर 3 पार्ट पढ़ते हैं सेंटेंस का। इंपेरेटिव सेंटेंस, अ सेंटेंस इन विच सम कमांड, एडवाइस और रिक्वेस्ट इज मेड इज कॉल्ड एन इंपेरेटिव सेंटेंस। ऐसे सेंटेंस जिसमें कमांड, आदेश, एडवाइस दी जा रही हो या किसी से रिक्वेस्ट की जा रही हो, ऐसे सेंटेंस को हम इंपेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। एग्जाम्पल्स, नंबर 1, शट द डोर। तो यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि दरवाजे को बंद करो। इट मीन्स कि हम ऑर्डर दे रहे हैं। तो ये हमें क्या कहते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं। बी ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए। तो हम यहाँ पर एडवाइस दे रहे हैं। नंबर सी, लेट अस गो फॉर अ पिकनिक, यहाँ पर हम बोल रहे हैं प्रपोजल, हम यहाँ पर पिकनिक जाने के लिए प्रपोजल दे रहे हैं कि आओ चलो पिकनिक चलें। नंबर डी, प्लीज शो मी योर नोटबुक। तो यहाँ पर हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप मुझे अपनी नोटबुक दिखाइए। नंबर ई, लेट देम गो टू स्कूल। तो यहाँ पर हमें सजेशन दे रहे हैं तो आओ चलो स्कूल चलें। तो ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं वो इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं जो कि ऑर्डर, एडवाइस, प्रपोजल, रिक्वेस्ट और सजेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इनको भी पहचानना बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट नंबर 4, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, अ सेंटेंस विच एक्सप्रेस फीलिंग। ऐसे सेंटेंस जो एक्सप्रेस करते हैं फीलिंग्स सच एज जॉय, सॉरो, एंगर, सरप्राइज एक्सेट्रा, जो कि खुशियों को, उदासी को, गुस्से को और उत्साह को एक्सप्रेस करते हैं, इज कॉल्ड एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। और ऐसे वाक्य को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहते हैं जो वाक्य किसी अचानक उठे भाव, आवेश, संवेदना आदि को प्रकट करते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल के जरिए पहचानते हैं और समझते हैं। नंबर ए, हाउ हॉट इज इट इज, आज कितनी गर्मी है। और लास्ट में हमने लगाया है एक्सक्लेमेशन मार्क। तो इससे भी हमें पता चल जाएगा कि ये जो वर्ड्स हैं वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं। इसको भी पहचानना बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। इनके हर वर्ड के पीछे आपको ये वाला साइन नजर आएगा जिसे हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। नंबर बी, हुर्रे, आवर टीम हैज वॉन द मैच। तो यहाँ पर जो हुर्रे वर्ड है वो एक्सक्लेमेटरी वर्ड है, यानी कि ये कंप्लीट एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बना कि हमने मैच जीत लिया है। नंबर सी, व्हाट अ ब्यूटीफुल डॉल, कितनी सुंदर डॉल है। यहाँ पर भी हमने क्या हुआ, एक्सक्लेमेटरी साइन लगाया है। आज जब हम किसी उदासी की बात करते हैं तो इस वर्ड का यूज करते हैं, इसके जस्ट बाद हम एक्सक्लेमेटरी साइन का यूज करते हैं। शाम हैज फेल्ड, ओह शाम है जो वो फेल हो गया है। तो अगर हमें खुशी को प्रकट करना है तो हम हुर्रे का यूज करते हैं, और हमें दुख को प्रकट करना है तो आज का यूज करते हैं। तो इन सेंटेंसेस को भी पहचानना बहुत ही ज्यादा सिंपल है। अब हमारा आ जाता है नंबर 5, ऑप्टेटिव सेंटेंस, अ सेंटेंस विच एक्सप्रेस विशेस और ब्लेसिंग्स। ऐसे सेंटेंस जो कि विश और ब्लेसिंग को रिप्रेजेंट करते हैं आर कॉल्ड ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। और ऐसे सेंटेंस को हम ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कहते हैं, वो वाक्य जो इच्छा या आशीर्वाद आदि का बोध कराते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। नंबर ए, माई गॉड ब्लेस यू। बी, मे यू अचीव सक्सेस। नंबर सी, विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। तो ये सभी में हम क्या कर रहे हैं, अपनी इच्छा या फिर आशीर्वाद दे रहे हैं। जैसे कि इसमें हम विश कर रहे हैं किसी को, और हम इसमें क्या कर रहे हैं,
इसमें हम आशीर्वाद दे रहे हैं और इसमें भी हम क्या कर रहे हैं कि आपको सक्सेस प्राप्त हो, इसमें भी हम क्या कर रहे हैं, ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, विशेस दे रहे हैं, ब्लेसिंग्स एंड विशेस। तो ऐसे जो वर्ड्स होते हैं, ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं वो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस होते हैं। आई होप आपको सेंटेंस के ये पांचों पार्ट आसानी से समझ आए होंगे। इनको पहचानना ही बहुत ही सिंपल है। एक बार और रिपीट करते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस ये हमें विश और ब्लेसिंग को रिप्रेजेंट करते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को पहचानना बहुत ही सिंपल है, उनके पीछे एक्सक्लेमेटरी साइन होगा। इंपेरेटिव सेंटेंसेस में ऑर्डर, एडवाइस, प्रपोजल, रिक्वेस्ट और सजेशंस होंगी। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क दिया जाएगा। नेगेटिव में नॉट का यूज होगा और पॉजिटिव में पॉजिटिव बात ही कही जाएगी। आई होप आपको ये पांचों पॉइंट अच्छे से समझ आ गए होंगे।